चलो समझे यहाँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिन इसका पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आपको याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है, समझिए, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या लगा हुआ है अंत में, रहा है, रही है, रहे है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे है लगा हुआ रहे, ठीक है, तब उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। याद रखो, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है लगा हुआ रहे, तब उसको हम लोग कौन से टेंस के अंतर्गत समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कल हम लोग पढ़ लिए थे सिंपल पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इन सिंपल क्या पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें क्या पढ़े थे कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और आज क्या हो गया, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे है लगा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अब इसको कुछ बनाने का कुछ नियम भी है, समझिए। जब सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, नाम रहे, इट रहे, तब उसमें प्रयोग करना है किसका, सब्जेक्ट क्या रहे, ही, सी, नेम और इट, तब किसका प्रयोग करना है, इज का। यू, वी, दे या कोई भी प्लुरल हो, एक से अधिक हो, जब एक से अधिक की बात करें तब उसमें किसका प्रयोग कर रहा है, आर का। अगर यू रहे, वी रहे, दे रहे या प्लुरल रहे, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग करना है, आर का। और आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम का। अब बनाने का तरीका समझिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर इज लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से तो इज लगाइए, आर लगता है तो आर लगाइए, एम लगता है तो एम लगाइए। उसके बाद आपको वर्ब वन, ठीक है, क्या लिखना है, वर्ब वन, और उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है। अब आइए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट आई का क्या होता है, मैं का क्या होता है, आई होता है। आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, एम। एम के बाद क्या लगेगा, इसमें खाना है, क्या होता है, ईट, ई ए टी, ईट हो गया। और इसके बाद क्या लगाना है, आई एन जी, है ना, तो आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग। दूसरा क्या बोला है, हम लोग खा रहे हैं, दूसरा क्या है, हम लोग खा रहे हैं। तो हम देखो, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, क्या होता है, वी होता है, तो वी लिख दीजिए। अच्छा, वी सब्जेक्ट है तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इज का, आर का, एम का, तो आर लिख दीजिए, वी आर हो गया। ईट का क्या, खाना क्या होता है, ई ए टी, और उसके बाद आई एन जी ये वाला लगा देंगे, और आपका ये भी बन गया। अब क्या बोला, राम सो रहा है, क्या है, तो राम का तो रामे होगा, राम, ठीक है। राम के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, क्या लगेगा, इज, तो राम इज। सोना का क्या होता है, स्लीपिंग, क्या, सोना का होता है स्लीप, लगाना उसमें लास्ट में आईएनजी, तो राम इज स्लीपिंग। आगे बढ़िए, इसको देखिए, वह हंस रही है, वह हंस रही है, तो वह का ही या सी लगता है, हंस रही है, रही किसका बात हो रहा है, स्त्री का, लड़की का, तो इसमें ही लगेगा कि सी लगेगा, तो यहाँ लिखिए सी। सी के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, तो इज, ठीक है, सीज हो गया। हंसना का होता है लाफ, एल ए यू जी एच, लाफ हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या लगा देना है, वर्ब वन होता है इसका लाफ, इसमें लगा देना है आई एन जी, ठीक है। तो सी इज लाफिंग, यानी वह हंस रही है। ये बन गया, नोट कीजिए इसको फटाफट। इसको समझे, निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव को कैसे बनाते हैं तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है निगेटिव में सब्जेक्ट, क्या लिखना है निगेटिव में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है इज एम आर, जिसका प्रयोग होगा सब्जेक्ट के हिसाब से उसको लिखना है। उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग, नोट। उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद आई एन जी। आइए इसको बनाते हैं। आई जो होता है इसका अंग्रेजी, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, तो एम लगाइए। एम के बाद क्या लगाना है, नोट, तो यहाँ लगाइए नोट।
उसके बाद वर्ब वन, तो क्या बोला है, खाना का क्या होता है, ईट होता है। और उसके बाद क्या लगाना है, ING इंग। तो आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। इसके बाद इसमें आइए, इसमें हो जाएगा सबसे पहले राम। राम के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, सब्जेक्ट राम है, क्या लगेगा, राम इज। सोना का क्या होता है, स्लीप। लास्ट में क्या लगाना है, तो राम इज के बाद नोट लगाना, क्या लगाना है, नोट। उसके बाद है स्लीपिंग, ठीक है, राम इज नोट स्लीपिंग, मतलब राम नहीं सो रहा है। देखो, राम इज नॉट स्लीपिंग, राम नहीं सो रहा है, और यह ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, क्या के लिए, इंट्रोगेटिव। किसके लिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या के लिए, ठीक है। क्या के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इज, एम आर, सबसे पहले आपको लिखना है इज एम आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन ING, वर्ब वन, और उसके बाद ING, ठीक है। क्या के लिए यानी इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आपको अगर इज लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से तो इज लगाइए, एम लगेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो एम लगाइए, अगर आर लग रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से तो आर लगाइए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद ING। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ है एक चीज और छूट गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगेगा, क्या मैं खा रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं खा रहा हूँ। तो सबसे पहले लगेगा, देखो मैं सब्जेक्ट आपका हो गया, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसमें इज एम आर, क्या लगेगा, एम लगेगा। तो देखिए क्या लगेगा, एम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी। अब इसके बाद बोला है सब्जेक्ट, एम के बाद, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तब मैं का क्या होता है, आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन क्या हो जाएगा इसमें, खाना का ईट, उसके बाद लगा देना है ING या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एम आई ईटिंग, मतलब क्या मैं खा रहा हूँ। अब सुनिए एक और लीजिए, क्या राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो राम के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा बताइए, इज लगेगा। तो सबसे पहले लिखिए इज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, क्या है, तो इज राम। खेलना का क्या होता है, वर्ब वन आएगा इसमें, खेलना का क्या होता है, प्ले। प्ले के साथ लगा देंगे ING प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपका काम बन गया। क्या ये, हाँ IS इज, क्या है, IS। तो फिर एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़े थे, इसके बाद ये आपका होगा निगेटिव, और इसके बाद ये है इंट्रोगेटिव यानी क्या के लिए, ठीक है।